हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये अलजेब्रा ऑफ वेक्टर जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस का, उसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चन बताया था। तो सेम उसी सीरीज में आज भी कुछ क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, उनको हम बताने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन कोई तो संख्या बहुत सारे संख्या में क्वेश्चन होंगे, तो सब क्वेश्चन तो यहाँ पर हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, उसी को हम बताने वाले हैं। बाकी आपके पास कोई भी बुक हो, बालाजी प्रकाशन की हो, एनसीईआरटी की हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, अरिहंत की हो, उससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करो कि किसी समषट्भुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन की बात करें तो कह रहा है सिद्ध करो कि किसी समषट्भुज के केंद्र से, समषट्भुज पहले हम बनाते हैं। समषट्भुज कैसे बनता है, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं बेंजीन रिंग, उसी प्रकार से ये जो है समषट्भुज बनता है। तो ये हम एक समषट्भुज बनाते हैं। षट्भुज मतलब होता है जिसमें छह भुजाओं से आबद्ध आकृति, यानी कि जो आकृति जो है छह भुजाओं से जो है क्लोज हुई हो। और समषट्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसकी जो है सभी भुजाएं आपस में बराबर भी हैं, इसलिए इसका नाम समषट्भुज पड़ा है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। इस सिरे का नाम हम ए दे रहे हैं, इसका बी, ये सी, डी, ई और एफ। और समषट्भुज के केंद्र से हम यहाँ पर कहीं मान लेते हैं इसका केंद्र है। तो खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है, मतलब इसके सेंटर से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। तो पहले इसके सेंटर से हम इसके शीर्षों तक का सदिश खींच लेते हैं। एक शीर्ष का एक सदिश ये होगा, एक सदिश ये होगा, एक ये होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। इसका डायरेक्शन एक समषट्भुज है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन इसका साइक्लिक ऑर्डर में इसका डायरेक्शन रखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में इसका जो है डायरेक्शन होगा। और ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर को हम मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है। तो इसके सेंटर से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिश हैं, तो इसका डायरेक्शन भी इसके शीर्ष से, मतलब सेंटर से शीर्ष की तरफ ही होगा इसका डायरेक्शन। चूंकि यहाँ से यहाँ तक हम खींचे हैं, ना कि यहाँ से यहाँ तक। हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रखे हैं इसके सेंटर से, इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, इस सबका डायरेक्शन वही होगा। तो ठीक है, ये तो डायरेक्शन और फिगर ये हो गया। अब हमको प्रूफ का क्या करना है, कह रहा है किसी समषट्भुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। यानी कि इसके अंदर जो ये जितने सदिश आपको दिख रहे हैं, जी ए, जी बी, जी सी, जी डी, जी ई और जी एफ, इन सब का योग शून्य होता है। इन सभी का योग हमको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी प्लस जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ। और सब वेक्टर फॉर्म में, इसलिए हम वेक्टर सबके ऊपर लगा दे रहे हैं। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, जीरो। तो शुरू करते हैं कहाँ से, पहले इसमें आपको देखिए कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज इसमें देख रहे हैं। तो बारी बारी से हम सभी त्रिभुज में चलते हैं। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में बात करते हैं, ओ ए बी, यानी इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी में क्या है,
त्रिभुज ओ ए बी में हम देख रहे हैं तो ओ ए और ए बी इन दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल चल रहा है फिर यहाँ आ रहा है, लेकिन ओ बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट हो जाएगा ओ बी, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट ओ बी हो जाएगा इसमें। तो लिखते हैं ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी एक वैल्यू हमको मिल गई, एक इक्वेशन मिला, इसको हम इस तरह से आयत में घेर ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके नीचे वाला दूसरा ट्रायंगल हम देखते हैं, उसके नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, इसके नीचे वाला ट्रायंगल तो यही है सी ओ बी, सी ओ बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो फिर हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी में यहाँ पर भी वही काम, ओ बी और बी सी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और ओ सी का एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी इन दोनों, इनका और इनका रिजल्टेंट ये होगा, मतलब ओ बी और बी सी का रिजल्टेंट ओ सी यहाँ पर होगा। तो लिखते हैं ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। भाई ये सब वेक्टर है, आप वेक्टर समझते रहिए आप लोग। ओ सी, इसको भी हम इस तरह से घेर लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर तीसरे त्रिभुज में आते हैं, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज डी ओ सी में। फिर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में क्या है, यहाँ पर भी ओ सी और सी डी का रिजल्टेंट ओ डी है। तो ठीक है, लिखते हैं ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थोड़ी सी जगह है नीचे भी, इसलिए एक लाइन और हम नीचे लिखते हैं। इसके बाद कौन सा, इस ट्रायंगल में इस तीन ट्रायंगल को हमने देख लिया। अब चौथा ट्रायंगल क्या है, ई ओ डी, इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ई ओ डी, ई ओ डी, त्रिभुज ई ओ डी में क्या है, इसमें भी ओ डी और डी ई का रिजल्टेंट है ओ ई। तो लिख लेते हैं ओ डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ओ ई। वेक्टर फॉर्म में है सब। तो इसको भी हम इस तरह से आयत में घेर लेते हैं, और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब यहाँ पर आते हैं, या थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। तो 4 ट्रायंगल हमने देख लिया, ये और ये। अब इस ट्रायंगल की बारी आती है, ट्रायंगल एफ ओ ई। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ ओ ई, त्रिभुज एफ ओ ई में, इसमें क्या है, इसमें भी ओ ई और ई एफ का रिजल्टेंट ओ एफ है। तो लिखेंगे क्या, ओ ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से आयत में घेर लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब कौन सा लास्ट ट्रायंगल बचा है, ये वाला ए ओ एफ। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एफ, त्रिभुज ए ओ एफ में, त्रिभुज ए ओ एफ में क्या है, ओ एफ और एफ ए का रिजल्टेंट क्या है, ओ ए। तो ओ एफ प्लस एफ ए इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्या करना है हमको, हमारे पास 6 समीकरण मिले हैं। तो पहले में क्या है, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ और ओ ए, हम सबका जो है RHS देखें, सभी इक्वेशन का RHS ओ बी, अगर हम सभी के RHS को जो है ऐड कर ले तो क्या होगा, ओ बी प्लस ओ सी, सॉरी यहाँ पर जो है हमने जी लिख दिया है, जी नहीं, सेंटर को हमने ओ माना है इसलिए ये सब ओ होगा, ये सेंटर को हमने ओ माना है तो ये ओ होगा ये सब। ठीक है, तब हम सबका अगर RHS हम ऐड कर दें तो ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ ए, यानी कि ये जो हमको प्रूफ करना है ये जो है आ जाएगा। और सबका LHS जो है वो हो सकता है शून्य हो जाए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, लिखेंगे क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन 6, यानी कि सभी समीकरण को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये सबका जो है RHS हम लिख दिए हैं। RHS तो यही होगा। अब LHS अगर सबका लिखें तो LHS हम इस तरफ लिखते हैं, तो OA सबसे पहले हम OA इक्वेशन 6 का लिखे हैं तो OF प्लस FA, यहाँ से OF प्लस FA, OF प्लस FA वेक्टर फॉर्म में है, OA प्लस OB, OB यहाँ है, फिर OA प्लस AB, OA प्लस AB, फिर OC यहाँ है, OB प्लस BC प्लस यहाँ से हम लिखते हैं भाई, ये यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ आ गई है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, OB प्लस BC, OB प्लस BC, फिर OC प्लस CD, OC प्लस CD, OC प्लस CD, उसके बाद क्या बचा है, OD प्लस DE, OD प्लस DE, फिर लास्ट में क्या बचा है, OE प्लस OF, OE प्लस OF। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। हम काउंट कर लेते हैं कितने 6 समीकरण बचे हैं, सबके LHS में 2 टर्म यानी कि 12 टर्म ये होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सही है। तो सबका हम LHS की बात करें तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF ये यहाँ से दिख रहा है। अब RHS को यानी कि इतने से ये सबको हमको 0 प्रूफ करना है, तो 0 इनको हम अगर 0 बना दिए तो हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा अपोजिट वेक्टर का, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपोजिट वेक्टर आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से जो है ये लगेगा। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने अपने चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पर वेक्टर एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लोग अपोजिट वेक्टर देख लेंगे, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हुआ है। क्या है, तो यहाँ पर हमको जो है सबका अपोजिट वेक्टर देखना है। तो जैसा देखें हम अपोजिट वेक्टर OF, यहाँ पर देखिए अपोजिट वेक्टर की डिफिनीशन क्या होती है, जो है सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन जो है डायरेक्शन अपोजिट रहे, तो वो ऐसा निगेटिव, जैसे यहाँ मान लीजिए हमने एक वेक्टर ये खींचा, ये वेक्टर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, फिर यहीं पर एक वेक्टर हमने इस तरह से खींच दिया, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, इसका इसलिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इनका जो है मान लीजिए इसका नाम हम दे दिए AB
और इसका भी नाम हम दे दिए ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होता है इस कॉन्सेप्ट से। ए बी इज इक्वल टू इसका डायरेक्शन इस तरफ से, इसका डायरेक्शन इस तरफ से, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। और इसी को अगर हम ऐड करें ए बी माइनस इसको इस तरफ कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। तो देखते हैं। तो किसी भी, या तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, किसी भी वेक्टर में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड करने पर दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिख रहा है, ओ एफ। तो ओ एफ का अपोजिट वेक्टर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ एफ का अपोजिट सेम यहाँ पर हमको ओ सी दिख रहा है, यानी ओ एफ और ओ सी इस तरफ में है ना। कोई यहाँ पर मान लीजिए ओ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ सी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए ओ एफ प्लस ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो देखते हैं, ओ एफ यहाँ पर है और ओ सी हम इसमें देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर ओ एफ है और यहाँ पर ओ सी है। तो ओ एफ को ओ सी से हम काट सकते हैं, इसलिए मतलब ओ एफ और ओ सी का जो है, या फिर ओ एफ को जो है हम माइनस ओ सी लिख सकते हैं, ओ एफ को हम माइनस ओ सी भी लिख सकते हैं और माइनस ओ सी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम उसी से हम एक लाइन जो है यहाँ पर कम कर रहे हैं, एक लाइन शार्ट करके हम जो है इसको समझा कर आपको डायरेक्ट काट दे रहे हैं। तो ऐसा आप लोग समझ जाइएगा। ओ एफ को ओ सी से इसलिए हमने काट दिया, प्लस उसके बाद क्या बचा एफ ए कहाँ है, ये है एफ ए, और एफ ए का अपोजिट क्या है, एफ ए का अपोजिट यहाँ पर हमको सी डी मिलेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, एफ ए और सी डी आपस में पैरेलल हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट डिफरेंस डायरेक्शन है, इसलिए एफ ए का अपोजिट क्या होगा, सी डी। तो एफ ए यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, इसलिए एफ ए से सी डी कैंसिल। फिर क्या है, ओ ए कहाँ है, ये ओ ए है, ओ ए का अपोजिट क्या है, यानी कि ओ ए इस वेक्टर का अपोजिट इसके नीचे वाला ओ डी है, तो ओ ए से यहाँ पर ओ डी है, ओ डी कैंसिल, प्लस ए बी यहाँ पर है और इसका अपोजिट क्या है, डी ई। ए बी का अपोजिट डी ई, चूँकि ए बी और डी ई पैरेलल हैं और सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन इसका चेंज है, तो ए बी डी ई से कैंसिल। फिर यहाँ पर आते हैं ओ बी। तो ओ बी का अपोजिट क्या है, ओ बी का अपोजिट ओ ई है, तो ओ बी से ओ ई कैंसिल। फिर बचा बी सी का अपोजिट क्या है, बी सी का अपोजिट ई एफ। ई एफ, ये ई एफ है, ओ एफ हमने लिखा है। हाँ, बी सी का अपोजिट, चूंकि बी सी और ई एफ पैरेलल है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए बी सी से ई एफ कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या, सब टोटल 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, सब वेक्टर फॉर्म में है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, जो है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहानी है। कहीं भी आप जो है ध्यान दूसरी तरफ दिए, डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड कुछ थोड़ा सा भी गलत किए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो हमने किया क्या, क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध करो कि किसी समषट्भुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग 0 होता है। तो सबसे पहले हमने एक समषट्भुज बना लिया, समषट्भुज बनाया तो इसका जो है डायरेक्शन हमने साइक्लिक क्रम में रखा, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ।
की तरफ इस तरह से हमने डायरेक्शन सेलेक्ट किया और कह रहा था इसके केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए। तो यहाँ पर बीच में हमने कहीं माना कहीं केंद्र है, केंद्र के पॉइंट को हमने नाम ओ दे दिया। तो केंद्र से शीर्षों तक खींचे गए मतलब यहाँ से सेंटर से शीर्ष तक खींचे गए सदिश हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और एंड पॉइंट ए है या बी ए शीर्ष है, इसलिए इनका डायरेक्शन हम जो है शीर्ष की तरफ दिए। तो सेम फिर हमने एक एक ट्रायंगल को लेकर सॉल्व किया, एक एक ट्रायंगल में जो है रिजल्टेंट बाई ट्रायंगल रूल से हमने इसको सॉल्व किया, फिर सबको ऐड कर लिया। ऐड करने पर थोड़ा सा जो है अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ। अपोजिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हमने सबको जो है सॉल्व करके जो है काट दिया। काटने के बाद जो है LHS में OA प्लस OB प्लस OC इस तरह मिले और RHS में जो है 0 मिल गया। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। तो आप लोग चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो आते हैं, एक क्वेश्चन और हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा अपोजिट वेक्टर आपको आना चाहिए। अपोजिट वेक्टर अगर आप न पढ़े हों तो हमने प्लेलिस्ट में जो है बनाया है अपोजिट वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक वीडियो है, उसी में अपोजिट वेक्टर है। वेक्टर एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? एक क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व चित्र में एक चित्र दिया है, पार्श्व चित्र में OA बराबर A और AB बराबर B, AB बराबर B ये दिया हुआ है। और क्या रहा है? तो OB तथा CD ज्ञात करो। तो OB तथा CD ज्ञात करो। ज्ञात करो और क्या? जबकि CD क्या है? OA और AB के मध्य बिंदु है। CD OA और AB के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन दिया है, फिगर कैसे बनाया? ये फिगर दिया है। इस तरह से एक फिगर बनाकर दिया है। इस पॉइंट का नाम दिया है उसने O, इस पॉइंट का नाम A और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो ये वेक्टर फॉर्म में इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया है। तो देखते हैं, ये पूरा OA बराबर A है और ये AB बराबर B है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आते हैं सॉल्यूशन में। बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या है? सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं। तो लिख दें OA बराबर वेक्टर A, ये दिया है। और OA बराबर A है अगर, तो CA बराबर क्या होगा? चूंकि C इसका मिड पॉइंट है, C जो है ये मध्य बिंदु पर है, ये पूरा O है तो इतना पूरा A है, तो ये CA क्या होगा? CA हो जाएगा A/2। तो वेक्टर CA बराबर भी हम लिख सकते हैं क्या? वेक्टर A/2। ठीक है, वेक्टर A/2 या फिर इस हाफ वेक्टर A लिख दें, तब ज़्यादा सही रहेगा। और क्या दिया है? वेक्टर AB बराबर वेक्टर AB बराबर B दिया है। यहाँ पर लिखते हैं
वेक्टर ए बी बराबर बी, तो वेक्टर ए डी क्या हो जाएगा, चूंकि डी इसका मिड पॉइंट है तो वेक्टर ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ वेक्टर बी। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं, अब सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है इसमें हम देखें ओ ए बी, इस बड़े वाले में तो ओ ए और ए बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ओ बी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अतः क्या होगा, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट हो जाएगा ओ बी। तो लिखते हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। और हमसे पूछा क्या है, ओ बी और सी डी, यही दोनों हमसे पूछा है। तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए को क्या दिया गया है, वेक्टर ए प्लस ए बी क्या है, वेक्टर बी है। तो ये आ गया पहला, ओ बी की वैल्यू आ गई। अब हम छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है सी ए डी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। लिखेंगे क्या, इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में अगर देखें तो सी डी पूछा है, सी डी तो इसका भी डायरेक्शन इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो इसमें भी देखें सी ए और ए डी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और सी डी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी सी ए और ए डी का रिजल्टेंट हो जाएगा सी डी। तो लिखते हैं सी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी ए बराबर क्या है, सी ए बराबर यहाँ पर हमने माना है हाफ वेक्टर ए प्लस ए डी बराबर क्या है, हाफ वेक्टर बी, या फिर सी डी इज इक्वल टू हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये भी आ गया, यही हो गया फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आर्टिकल बताएंगे, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ और आर्टिकल बची हैं उनको बताएंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, तो उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।